हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करेंगे काटकुनी आर्किटेक्चर पे, जो कि हिमाचल प्रदेश का एक ट्रेडिशनल तरीका है घर बनाने का। इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। बाकी हिमाचल प्रदेश के स्टेट एग्जाम के स्मार्ट कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। हिमाचल प्रदेश पीएससी, जुडिशरी कोर्स, एसएससी, एसआई, जीके, टीटी, ईएमआई पे भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। इनके बारे में कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है उस पर कॉल करके आप डिटेल जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए काटकुनी आर्किटेक्चर के बारे में बात करते हैं। यूजुअली जो आप देखते हैं आजकल घर बनाए जाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, अमेजिंग आर्किटेक्चर दुनिया में किया जाता है तो कंक्रीट का होता है, क्योंकि इजी चीप मटेरियल्स आपके पास अवेलेबल हैं। अब काटकुनी जो आर्किटेक्चर है ये एक पॉपुलर तरह का नेचुरल बिल्डिंग बनाने का तरीका है, जो लोकल हिमाचल में आगे पीछे जिन एरियाज़ में वुड अवेलेबल रहती है और स्टोन यूज़ किया जाता है। मोस्टली अगर आप देखेंगे इसमें क्या यूज़ किया जाता है, वुड और स्टोन। ये मेन मटेरियल रहते हैं, प्राइम मटेरियल रहते हैं कंस्ट्रक्शन के। तो जिस तरह से आप पिक्चर में देख सकते हैं, या फर्स्ट पिक्चर जो मैंने आपको दिखाया, स्टोन, मड, वुड को यूज़ करके ये घर जो है काटकुनी आर्किटेक्चर जो ट्रेडिशनल तरीका है उससे बनाए जाते हैं। अब काटकुनी इतना फेमस क्यों है, इसकी पॉपुलैरिटी का रीज़न क्या है? एक तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। जब हिमाचल के जिन एरियाज़ में आपको पता है बहुत बर्फ़ पड़ती है, वहाँ पे आपको चाहिए कि घर गर्म रहे। हम कंक्रीट के घर होंगे तो बहुत ठंडे हो जाएंगे अंदर से। जो काटकुनी है ये घर अंदर से बहुत गर्म रहते हैं बर्फ़ के टाइम पे भी। अगर आप यहाँ पे बिना चप्पल के भी चलेंगे तो आपको ठंड नहीं लगेगी। इंसुलेटेड रखते हैं घर को, हीट को अंदर रखते हैं। और ये दूसरी बात हो गई इन्वायरमेंट फ्रेंडली, पहली चीज़। दूसरा कि कोल्ड को बाहर रखते हैं, घर को इंसुलेटेड रखते हैं। तीसरा इसका इम्पोर्टेंस है कि अगर अर्थक्वेक आए तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर हैं, ये कोलैप्स नहीं होते, इनकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है। अब ये टॉपिक हम आज डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो कुछ ट्रेडिशनल तरीके हैं घर बनाने के, ये विद एज विद टाइम ख़त्म हो रही है ये नॉलेज। अब कुछ नए आर्किटेक्ट्स हैं जो इसको फिर से रिवाइव करना चाहते हैं, ये आर्ट को रिवाइव करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग करते थे, ये आर्किटेक्चर बनाते थे, ये घर बनाते थे, क्यों बनाते थे, क्या प्रोसेस होता था, उसके पीछे का विजडम क्या होता था, उसको समझने की कोशिश करें। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अब काटकुनी जो है ये बिल्डिंग, यहाँ पे जितना भी आपका लोकल अवेलेबल वुड या स्टोन होगा उसको यूज़ किया जाता है। अब काटकुनी दो वर्ड से आता है। काट का मतलब वुड है, कुनी वर्ड का मतलब है एक एंगल, कॉर्नर। ठीक है, तो काटकुनी इन दो वर्ड से निकला है। काटकुनी की जो ये पूरा स्ट्रक्चर देखिए, पूरा आपका काटकुनी का स्ट्रक्चर है। कॉर्नर्स, एंगल्स आपको दिखेंगे, वुड दिखेगी, स्टोन यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। इसको काटकोना, काठ की कन्नी, कोटी बनल उत्तराखंड में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। ये जो टेक्निक है काटकुनी कंस्ट्रक्शन की, ये आपको अलग अलग स्केल्स पे मिलेगी। टेम्पल्स भी बनाए गए हैं, बहुत पुराने स्ट्रक्चर्स भी बनाए गए हैं, लोगों के घर इससे बने होंगे, तो आपको ग्रैनरीज बनी होंगी। अलग अलग स्ट्रक्चर पुराने आपको हिमाचल प्रदेश में दिखेंगे। अब इसमें क्या किया जाता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि वुड और स्टोन को इंटरलॉक करके ये स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है, और स्लेट्स डाल के जो रूफ है, जो इसका छत है, वो बनाया जाता है। तो काटकुनी बिल्डिंग्स आप देखते ही पहचान लेंगे कि ये काटकुनी स्ट्रक्चर है। ये टेक्निक्स जिस तरह के मटेरियल इसमें यूज़ करते हैं, तो बहुत लिमिटेड मटेरियल है, आपको इजीली आगे पीछे मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि आज से 30 से 50 साल पहले काटकुनी स्ट्रक्चर्स जब बनाए जाते थे तो एक बड़ा घर बनाने में भी 1 साल लगता था। अब क्यों लगता था? क्योंकि उस टाइम इतने औजार नहीं थे। आपको वुड चाहिए प्रॉपर शेप में कटी हुई यूज़ करने के लिए, पत्थर चाहिए, इतने अवेलेबल नहीं। तो गांव के लोग ही एक दूसरे की मदद करते थे घर बनाने में। तो घर वाले खाना देते थे, बाकी सारे गांव वाले एक दूसरे की मदद करते थे घर बनाने के लिए। तो ये काटकुनी स्ट्रक्चर इस तरह की टेक्निक से बनता था। और कुछ घर या मंदिर इस तरह के हैं जो आप कह लीजिए कई डिकेड्स, कई साल पुराने हैं, सेंचुरी पुराने हैं, और आज भी वो बिल्कुल प्रॉपरली खड़े हैं। सीज़मिक और क्लाइमेटिक फोर्सेस का उन पर कोई असर नहीं है। और इनफैक्ट यहाँ पे कुछ आर्किटेक्ट जो बच्चे नए पढ़ के आए हैं, इसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं उनके पास इस तरह के प्रोजेक्ट्स भी आए जहाँ पे उन्होंने कोई उनका पुराना घर काटकुनी का बना था, जिन लोगों ने उनको प्रोजेक्ट दिया, उसके
मटेरियल को 40 टू 45% रीयूज़ किया, तो वो कहते हैं कि कई सालों के बाद भी इसमें जो मटेरियल यूज़ किया जाता है उसको रीयूज़ किया जा सकता है, वुड को रीयूज़ किया जा सकता है। अब ट्रेडिशनल बिल्डर्स और लोकल मटेरियल्स की अगर इसमें बात करें, जो कंस्ट्रक्शन है इस तरह के घरों की, ये यूजुअली हाथों से ही सारा काम किया जाता है, और जो लोग होते थे आगे पीछे के, वो मिलके घर को बनाते थे। जो फिर आर्टिसंस ऑब्वियसली इसको बेस इसका देते थे, रिलीजियस स्ट्रक्चर्स, टेम्पल्स बनाए जाते थे, और जनरेशन टू जनरेशन ये नॉलेज पास की जाती है। एक फैमिली से अपने नेक्स्ट जनरेशन को बताएंगे। मिस्त्री जो हिमाचल प्रदेश के टिपिकली इसको बनाते हैं, वुड और स्टोन को यूज़ करते हैं, और अपनी इंडिजिनियस नॉलेज को ही यूज़ करके ये पूरा घर बनाया जाता है। प्राइमरी मटेरियल मैं बता चुकी हूँ आपको, स्टोन और वुड यूज़ किया जाता है, और स्लेट्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं छत पर डालने के लिए। वुड जो यूज़ की जाती है उसमें सेड्रस, देवदार की लकड़ यूज़ की जाती है, जो भी वहाँ पे लोकल अवेलेबल वुड है। लेकिन अब नए वाले आर्किटेक्ट्स का मानना है कि इसमें हम बैम्बू भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा मॉडर्न टच भी दे सकते हैं काठकुनी आर्किटेक्चर को। अब देखो, किसी ज़माने में इसको बनाया जाता, उस टाइम मोस्टली बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती थी, लेकिन आज की नीड्स को देखते हुए इसको थोड़ा मोल्ड करके बनाया जा सकता है। जैसे अगर जल्दी ख़त्म करना है प्रोजेक्ट को, तो आप वुड में को ऑल्टरनेटिव्स जो हैं आपके पास, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। यूजुअली आप देखते हैं कि जो कंक्रीट के घर होते हैं उसमें वर्टिकल बीम्स हम यूज़ करते हैं। काठकुनी जो ये स्ट्रक्चर है, इसमें हॉरिजेंटल बीम्स यूज़ किए जा सकते हैं, जहाँ पे हम बैम्बू बीम्स भी यूज़ किए जा सकते हैं। ऑल्दो बैम्बू ट्रेडिशनली यूज़ नहीं होता था, लोग वुड ही यूज़ करते थे, बट दीज कैन बी द ऑल्टरनेटिव्स। अब ये जो स्ट्रेट वेन्स हैं आप देखिए 50 मीटर्स तक ग्रो करती हैं, काफ़ी ड्यूरेबल स्ट्रक्चर है, और कहा जाता है कि 1000 साल तक भी अगर ये स्ट्रक्चर रहेगा तो इसको कुछ नहीं होगा, इसमें बहुत हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ रहती है। इंडिजिनियस कंस्ट्रक्शन जो है, हिमाचल प्रदेश में अगर आप घर देखेंगे 2 से 3 स्टोरी बिल्डिंग के घर रहते हैं, और मेथड कंस्ट्रक्शन का जो यूज़ होता है ऑलमोस्ट हर काठकुनी में सेम ही यूज़ होता है। टिपिकल कंस्ट्रक्शन ग्राउंड प्रिपरेशन से शुरू होती है, जो ट्रेंच हैं वो वहाँ पे खोदे जाते हैं, हाइट स्ट्रक्चर की डिसाइड की जाती है, फिर उसको लूज स्टोन ब्लॉक से फिल किया जाता है जिसको प्लिंथ बोला जाता है। फिर इसमें पोडियम जो है स्टेबिलिटी घर को देने के लिए, टावर जो है, बीम्स जो हैं वो डाले जाते हैं। फिर डबल स्किन वॉल बनाई जाती है, स्टोन यूज़ किया जाता है, वुड यूज़ किया जाता है, सीमेंटिंग मोर्टार यूज़ किया जाता है। तो लॉन्जिट्यूडनली पैरेलल जो है गैप्स दे दे के ये पूरा स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है। फिर उसके बीच में अगर आप देखेंगे मटेरियल फिल किया जाएगा, एक्सटर्नल और इंटरनल स्किन्स जो वॉल्स की होंगी, क्रॉस ब्रेसेस में स्ट्रक्चर को बनाया जाएगा, और लेयर्ड स्ट्रक्चर होगा वुड और स्टोन का। आपको दूर से देखने से ही जो फीचर है काठकुनी हाउसेस का, इस तरीके से आप देखिए ये वॉल्स हैं, क्रिस क्रॉस स्ट्रक्चर आपको दिख जाएगा। वॉल काफ़ी ऊंची ऊंची दीवारें यहाँ पे बनाई जाती हैं, हैवी स्टोन यूज़ किया जाता है ताकि स्ट्रक्चर जो है आपका स्टेबल रहे। जो ऊपर स्लेट्स भी डाली जाती हैं उसका वेट नीचे ज़मीन की तरफ रहता है कि आपका स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल रहे। इंटरनल वॉल्स को मड जो है उससे उसको कवर किया जाता है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर आप समझ सकते हैं, ये आपका काठकुनी आर्किटेक्चर है। ये देखिए क्रिस क्रॉस कैसे वुड और स्टोन को यूज़ करके इसकी पूरी वॉल्स जो है वो इकट्ठी की जाती है, फिर इसमें लूज मटेरियल भरा जाता है। तो देखिए छत में जैसे मैंने कहा कि स्लेट्स यूज़ की जाती हैं, तो इस तरह की स्लेट्स यहाँ पे यूज़ की जाती हैं। वुड में आपको बहुत सारे डिज़ाइन दिखेंगे काठकुनी हाउसेस में, तो उतने एलैबोरेटेड नहीं है, बट आपको काफ़ी डिज़ाइंस दिखेंगे, बालकनीज, रिजेस दिखेंगे, फ्रेम्स दिखेंगे। इंडिजिनियस बिल्डिंग्स जो हिमाचल प्रदेश की हैं वो आपको दिखाती हैं कि किस तरह से हम इन लोकल मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं। और तभी यहाँ पे बात की जा रही है कि इस तरह के आर्किटेक्चर को डॉक्यूमेंट करना, इस प्रोसेस को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कहीं हम ये आर्ट का जो फॉर्म है ये भूल ना जाएं, या इसकी नॉलेज हम खो ना दें, ताकि कि हमको मालूम रहे कि हिल्स में लोग इतनी ठंड में भी किस तरीके से रहते थे, किस तरीके से अपने घर जो है वो बनाते थे। तो ये पूरा आपका हमने आज डिस्कस किया काठकुनी आर्किटेक्चर। आपको मालूम होना चाहिए कौन से स्टेट से बिलोंग करता है। क्वेश्चन आपके लिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स in reference to Katkuni. Katkuni is built using two hyperlocal materials, wood and stone. Katkuni made buildings cannot survive in earthquake. I think it's very easy to answer. आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वरना टेलीग्राम पे बताइए, वहाँ पे पार्टिसिपेट कीजिए, पोल में आपको आंसर पता चलेगा। बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, स्मार्ट कोर्सेज EMI पे भी अवेलेबल है।
सबसे ईज़ी तरीका है, स्क्रीन पे जो नंबर दिया है उस पे कॉल करके आप डिटेल में जानकारी लीजिए। थैंक यू सो मच।